जय हिंद दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। आज फिर से हम लोग क्लास 12th का साइंस में मैथ को देखेंगे। हम लोग चैप्टर वाइज चैप्टर को सॉल्व कर रहे थे, एक एक क्वेश्चन को। हम लोग आईटीएफ यानी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को देख लिए थे, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। मैट्रिक्स को फिर शुरुआत किए थे, उसका मैट्रिक्स का हम ऑब्जेक्टिव सारा करवा दिए। आज हम लोग सब्जेक्टिव को देखने वाले हैं। किसको देखने वाले हैं? सब्जेक्टिव को। ये जो क्वेश्चन दिख रहा है आप लोग को बोर्ड पर, ये 2022 में पूछा हुआ है, 2 मार्क्स का। ठीक है, 2 नंबर का पूछा हुआ है। कह रहा ए बराबर मैट्रिक्स दिया है ए बी एक्स बाई एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर। इसमें रो तो 3 गो है, कॉलम 2 गो है। ठीक है, तो फाइंड कर रहा ए डैश एंड ए डैश ए डैश को हम लोग ट्रांसपोज निकाले कहेंगे। क्या कहेंगे? ट्रांसपोज। तो ए इंटू ए ट्रांसपोज एन, ए ट्रांसपोज एन टू ए, यानी ए डैश इंटू ए डैश ए को मान निकालना है। तो आप लोग को पहले सबसे पहले एक चीज़ समझ लीजिए कि जो ए डैश हम लोग निकालते हैं ट्रांसपोज, तो क्या होता है। तो आप लोग जो मेरा रो में है वो कॉलम में आ जाता है, जो रो में है मेरा क्या आ जाएगा? कॉलम में। जो कॉलम में है वो रो में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन अगर इसको करते हैं तो हम लोग पहले ए डैश मान निकाल लेते हैं, ए ट्रांसपोज इसको हम लोग बोल सकते हैं। ये मेरा क्या हो जाएगा? जो मेरा रो में है वो कॉलम में आ जाएगा, यानी ए बी एक्स बाई, यानी जो रो में है वो कॉलम में आ रहा है, एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर। चलिए हम लोग ए ट्रांसपोज पहले निकाल लिए। ठीक है, ए ट्रांसपोज हम लोग क्या किए? निकाल लिए। अब हम लोग किसको निकालेंगे? नो, यानी अब ए इंटू ए ट्रांसपोजन, तो ए इंटू ए डैश। चलो हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं आपस में। ए के मान कितना है? ए बी एक्स बाई एक्स स्क्वायर और बाई स्क्वायर। उसी प्रकार हम लोग को ए डैश के मान हम लोग कितना निकालनी है? देखिए बार बार ट्रांसपोज हम नहीं बोलेंगे, ए डैश बोलेंगे। ठीक है, तो ए बी एक्स बाई एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर। ठीक है, चलिए ये मेरा किसका मान है? ए डैश के मान, यानी ट्रांसपोज के मान। तो हम लोग ये दोनों जो रो है, ये दोनों को कॉलम के साथ करेंगे। उसी प्रकार ये दोनों रो को कॉलम के साथ करेंगे। चलिए करते हैं, आप लोग ध्यान से देखिए, बहुत अच्छे से हम समझा देंगे। ये दोनों रो है, ये दोनों को साथ करिए। ए गुना ए स्क्वायर डायरेक्ट करते हैं, फिर इसको बी करेंगे प्लस बी गुना बी स्क्वायर, फिर इसको ए गुना एक्स ए एक्स, फिर बी गुना वाई प्लस बी वाई, फिर ए गुना एक्स स्क्वायर, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी गुना वाई बी वाई स्क्वायर। उसी प्रकार फिर हम लोग इन दोनों को करेंगे। एक्स गुना ए एक्स, वाई गुना बी वाई, फिर एक्स गुना एक्स स्क्वायर, वाई गुना वाई स्क्वायर, फिर एक्स गुना एक्स स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? एक्स क्यूब वाई गुना वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। फिर अब मेरा बच गया ये दोनों रो, इसको फिर सबको साथ करेंगे। एक्स स्क्वायर गुना ए, तो क्या हो जाएगा मेरा? ए एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर गुना बी प्लस बी वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर गुना एक्स, फिर एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर गुना वाई क्यूब, एक्स स्क्वायर गुना एक्स स्क्वायर, एक्स और पावर 4 हो जाएगा, वाई स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, तो प्लस क्या हो जाएगा? वाई पर पावर 4। हम लोग इसको क्या किए? मल्टीप्लिकेशन आपस में दोनों को कर लिए हैं। तो हम लोग आप लोग समझ गए हैं, ए इंटू ए ट्रांसपोज मतलब ए इंटू ए डैश का मान हम लोग निकाल लिए। कितना आया? ए स्क्वायर बी स्क्वायर। चलिए ठीक है, अब हम लोग क्या निकाल लेते हैं? इसका मान निकल गया। ठीक है, बहुत अच्छे से समझा दिए। अब फिर हम लोग निकालते हैं किसका मान? ये दोनों के मान। ठीक है, तो इसको हम मिटाते हैं थोड़ा, आप लोग समझ गए। इसमें 2 चीज़ कर निकालने के लिए, इसका भी और इसका। जरूरी नहीं कि आप लोग एग्जाम में दोनों बोलेगा, जरूरी कभी कभी इसको भी दे देता है, या इसको या दोनों को दे देता है। चलो हम इसको मिटाते हैं।
ठीक है, इसको क्या करते हैं हम लोग मिटाते हैं। चलिए अब हम लोग को फिर से निकालना है अगेन। ठीक है, फिर से हम लोग क्या निकालना है, ए ट्रांसपोज ए। सबसे पहले ए ट्रांसपोज निकालें, ए ट्रांसपोज ए निकालें। अब की बार ए ट्रांसपोज ए निकालना है तो सबसे पहले हम किसको मान लिखेंगे, ए ट्रांसपोज को। ए एक्स एक्स स्क्वायर, बी बाई स्क्वायर। उसी प्रकार हम लोग फिर ए के मान लिखेंगे, क्या है, ए बी एक्स बाई एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर। चलिए इसको आपस में फिर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। क्या फिर हमको करना, ये दोनों जो है रो, ये दोनों जो रो है इस कॉलम के साथ करेंगे तो ए गुना ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, ए गुना ए स्क्वायर प्लस एक्स गुना एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर गुना एक्स स्क्वायर, एक्स पर पावर 4। उसी प्रकार फिर इसको साथ ए गुना बी, ए बी एक्स गुना वाई प्लस एक्स वाई एक्स स्क्वायर गुना वाई स्क्वायर। तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। उसी प्रकार फिर इसको इस तीन दोनों के साथ बी गुना ए बी, देखो बी ए बी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत ना आगे पीछे। बाई गुना एक्स प्लस बाई एक्स या एक्स बाई भी लिख सकते हैं, ठीक है, बाई गुना एक्स। ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे, बाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, तो कुछ भी लिख सकते हैं, बाई स्क्वायर या एक्स स्क्वायर दोनों को। ठीक है, फिर बी गुना बी स्क्वायर, बाई गुना बाई प्लस बाई स्क्वायर, बाई स्क्वायर गुना बाई प्लस बाई पर पावर 4। देखिए हम लोग बहुत अच्छे से ये दोनों आपस में गुना मल्टीप्लाई करके ए ट्रांसपोज और ए के मान हम लोग निकाल लिए। ठीक है, हम लोग आंसर भी लेने जाते हैं थोड़ा हल्का। ठीक है, तो मेरा है ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर ए पर पावर 4, ए बी एक्स बाई एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर। ठीक है, ए बी एक्स बाई एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर बी स्क्वायर। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। ठीक है, तो मेरा 2022 में सवाल पूछा था, कब, 2022 में। इसी टाइप का आप लोग को एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा 2023 में। तो आप लोग बहुत अच्छे से कॉपी में नोट करके आप लोग बनाएं, एक दो बार रिवीजन कर लें। रिवीजन करिएगा तभी डिवीजन मिलेगा, क्योंकि मैथ है। चलो और इसमें कुछ हम लोग देख सकते हैं, एक और पूछा हुआ है क्या, नहीं, इसमें एक ही सवाल पूछा हुआ था, बाकी इसमें सबसे अधिक ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव तो आप लोग करवा ही दिए। ठीक है, हम लोग आ जाते हैं 2021 में। किस में आ जाते हैं, 2021 में। 2021 को देखते हैं क्या कह रहा। चलिए 2021 में इसमें मैट्रिक्स में 2 सवाल पूछा हुआ, दोनों हम लोग सोल्व कर रहे हैं। इसको मिटाते हैं। देखिए क्या कह रहा, नंबर है 16 नंबर। कितना नंबर, 16 नंबर। नंबर कितना है, 16 नंबर। 16 में कह रहा इफ, यानी ए बराबर दिया है, क्या दिया है, 1 एक्स बाई एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर। क्या, तो कह रहा फाइंड, मान करा निकालने के लिए ए इंटू ए ट्रांस। देखिए सेम उसी पैटर्न को आया है ना, देखिए 2022 में जिस प्रकार हम लोग बनाए, देखो सेम उसी प्रकार के आया। तो उसी तरह हम लोग सॉल्व इसको कर रहे हैं। उसमें 2 गो निकालने का रहा था, एक बार ए ट्रांसपोज का इस ए और एक बार ए ट्रांसपोज ए, दोनों एक बार इससे आगे पीछे करके दिया था। ठीक है, लेकिन इसमें एक ही कर रहा। चलिए हम लोग निकाल देते हैं, सॉल्यूशन करते हैं बहुत अच्छे तरीके से। सबसे पहले ए डैश हम लोग निकाल लेते हैं। तो क्या बोले हम लोग, जो रो में है वो कॉलम में आ जाएगा। तो 1 एक्स बाई एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर, कोई दिक्कत, रो में था कॉलम में कर दिए। अब हम लोग
नो। अब हम लोग निकालते हैं ए इंटू ए ट्रांसपोज का। चलिए ए के मान कितना दिया है उसको लिखते हैं, 1 एक्स बाई एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर। उसी प्रकार हम लोग को ए ट्रांसपोज के मान कितना है, 1 एक्स एक्स स्क्वायर, 1 बाई स्क्वायर। अब हम लोग इसको आपस में मल्टीप्लिकेशन करते हैं। चलिए 1 इंटू 1 मतलब ये दोनों के साथ, सबको इसके साथ दोनों करेंगे, ठीक है, यानी रो कॉलम के साथ, ये दोनों रो जो है ये कॉलम के साथ करेंगे। 1 इंटू 1 1 प्लस फिर 1 इंटू 1 1, 1 गुना एक्स एक्स, 1 गुना बाई प्लस बाई, 1 गुना एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर, 1 गुना बाई प्लस बाई स्क्वायर। फिर उसी प्रकार एक्स गुना 1 एक्स, बाई गुना 1 प्लस बाई, फिर एक्स गुना एक्स एक्स स्क्वायर प्लस बाई गुना बाई स्क्वायर, फिर एक्स गुना एक्स स्क्वायर तो एक्स क्यू प्लस बाई गुना बाई स्क्वायर कितना हो जाएगा बाई क्यू। फिर नीचे वाला एक्स स्क्वायर गुना 1 तो एक्स स्क्वायर, फिर प्लस बाई गुना 1 बाई स्क्वायर। ये सगरों प्लस है, प्लस गुना प्लस ही होता है, ठीक है। एक्स गुना 1 एक्स स्क्वायर प्लस बाई गुना 1 बाई स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर गुना एक्स एक्स क्यू प्लस बाई गुना स्क्वायर बाई क्यू, फिर एक्स स्क्वायर गुना एक्स एक्स पर पावर 4 प्लस बाई स्क्वायर गुना बाई पर पावर 4। तो बहुत अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे। आंसर हम लोग देख लेते हैं, आप लोग मन से पढ़ें, एग्जाम नज़दीक है, हम यही बोलेंगे और कुछ नहीं, ठीक है। 16 का मेरा आंसर, थोड़ा मिलाते चलते हैं क्योंकि लड़का लोग कमेंट में फिर बोलते हैं सर आप कहीं रोंग कर दिए। 16 का चलिए ठीक है, लेकिन एक लाइन को और बढ़ा दिया है, इससे कोई दिक्कत ना है, ठीक है। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत ना है। 1 1 2 हो जाएगा, एक लाइन अगर बढ़ाएंगे तो 1 ए इंटू ए ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, इसका मान 2 हो जाएगा, फिर एक्स प्लस बाई ही रहेगा, फिर एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर, आपस में इसको लिख लीजिएगा एक बार, ठीक है, 1 1 2 करके, फिर इस सेम उतार दीजिएगा, तो मेरा इसका मान क्या हुआ निकल गया, ठीक है। 1 1 2 करके एक बार सेम इसी को लिख देना है, ठीक है, उतार के नीचे, तो मेरा 16 नंबर हो गया। 2021 में पूछा था, इसको हम लोग मिटाते हैं, ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं मिटाते हैं। एक सवाल इसमें और पूछा, उसको भी हम लोग देख लेते हैं, उसको भी हम लोग क्या करेंगे देख लेंगे। चलिए देखते हैं, 17 नंबर का रहा, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम द फ्लोइंग, मतलब एक्स के मान निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम द फ्लोइंग। तो हम लोग को दिया है, डायरेक्ट हम लोग सॉल्यूशन करते हैं, दिया है 2x माइनस बाई 3 5 बाई, देखो इसका सैमुल अलग दिया है, थोड़ा कोई दिक्कत नहीं, वही होता है, ऐसा भी सैमुल मिलेगा तो मैट्रिक्स ही समझिएगा, ठीक है। -2, इसको हम लोग एक्स और बाई के मान सेट कर, नहीं फाइंड एक्स के मान का निकालेंगे, क्या कह रहा फाइंड एक्स के मान निकालना है, किसका मान एक्स के मान। चलिए देखिए हम लोग इक्वेशन बना लेते हैं, 2x पहले यहाँ से बना लेते हैं, बाई बराबर -2, इक्वेशन 1, 2x माइनस बाई बराबर 6 हो जाएगा, इक्वेशन 2, बाई के मान इक्वेशन 2 में रख दो, 2x माइनस बाई के मान -2 है इक्वल टू 6, तो 2x माइनस माइनस प्लस 2 6, 2x बराबर 6 उधर जाके -2, तो 2x बराबर 6 में से 2 गया 4, तो x बराबर 4/2, 2 2 जा 4, x के मान कितना आ गया 2। यही मेरा क्या पूछा है 2021 में पूछा है 17 नंबर का, कितना x के मान 2 आ गया, x के मान 2। थोड़ा आंसर हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि फिर आप लोग कमेंट करिएगा सर इसका आंसर आप लोग नहीं देखते।
चलिए ठीक है, बार बार हम लोग आंसर अब नहीं देखेंगे, ठीक है। आंसर सब सही आता है, मैथ है, जो भी आएगा सही ही आएगा, गलत नहीं आएगा। गलत करिए कहीं माइनस प्लस में तो ऑटोमेटिक गलत ही आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें 2 सवाल पूछा था 2021 में, देख लिए हम। आते हैं 2020 में, देखो क्या पूछा है। आप लोग इसी तरह रिवीजन करते जाइए, आप लोग इसी तरह रिवीजन करिए, ठीक है। 2020 चलिए पूछा, इसमें भी 2 सवाल पूछा इसमें भी, ठीक है। कितना सवाल? 2 सवाल, इसको भी कर लेते हैं। तो पहला 13 नंबर हम लोग देखते हैं। कितना नंबर? 13 नंबर। तो 13 नंबर में कह रहा फाइंड ए बी, फाइंड ए बी मतलब ए बी के मान निकालना। इफ ए के मान दिया है, ए के मान कह रहा 6 2 9 3, 6 9 2 3 एंड बी के मान दिया है, यानी बी बराबर दिया है 2 6 0 7 9 8, 2 6 0 7 9 8। तो हम लोग ए बी के मान निकालना है। क्या निकालना? ए बी। चलिए हम लोग सॉल्यूशन इसको कर लेते हैं, सॉल्व। तो ए बी हम लोग क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। मैट्रिक्स को तो आप लोग गुना जानते होंगे, कहीं ना कहीं क्लास किए होंगे, अगर नहीं कहीं किए तो हम लोग नए साल से स्टार्ट करेंगे न्यू बैच। आप लोग को यूट्यूब पर फ्री पर मिलेगा सारा, पीडीएफ से लेकर सारा एक एक पर्सन का सॉल्यूशन। चलिए बी के मान दिया 2 6 0 7 9 8, इसको आपस में मल्टीप्लाई करो, ये दोनों रो के कॉलम के साथ। तो 6 2 या 12, नहीं 6 दूनी 12 हो गया, प्लस 9 7 63, फिर 6 गुना 6 कितना 36, प्लस 9 9 कितना 81, 9 9 81 हो जाएगा। 6 इंटू 0 प्लस 0 कितना हो जाएगा 0, फिर 9 8 कितना हो जाएगा 72। उसी प्रकार 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, फिर 3 इंटू 21, 2 इंटू 6 12, प्लस 3 इंटू 9 कितना है 27, ठीक है। फिर 2 0 तो 0 प्लस 3 8 24। क्या हम लोग ए बी को मान कर लिए, 3 2 5, 3 2 5, 6 1 7 यानी 75 आ गया। ये इसको जोड़ो 6 1 7 हो जाएगा, 8 3 11 117, 72 ही रहेगा। 21 4 25 हो जाएगा, 7 2 9 2 1 3 39, 24। ये मेरा आंसर आ गया 13 नंबर का। तो 13 नंबर ये जो है 2020 में पूछा था। कब पूछा था? 2020 में। 2020 में हम लोग एक बार देख लेते हैं आंसर। 75 117 72 25 39 24। चलो बहुत अच्छा है, इसका आंसर आ गया, ठीक है। आप लोग इसी तरह प्रैक्टिस करें घर पर। चलो हम लोग इसमें एक सवाल और पूछा है, ठीक है। देखिए मैट्रिक्स और इन्वर्स लगभग जो है ना, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिला आप लोग को एग्जाम में 20-25 नंबर आप लोग मिल जाएगा। 20-25 से 30 तक भी देखिएगा, कभी कभी मिल जाता है। तो ये 2 चैप्टर को जो अच्छे से कवर कर लिया ना, तो ऐसे पास हो गया। बाकी सब रखा हुआ कैलकुलस, हम लोग कैलकुलस को भी देखेंगे, पहले इसको हम लोग देख लेते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं। आप लोग इसी तरह एग्जाम में बनाइएगा बहुत अच्छे से। इक्कीस नंबर, कितना नंबर? 21 नंबर। 21 नंबर का रहा इफ, यानी ए बराबर, क्या कह रहा? ए बराबर 3√3 2 4 2 0। वेरीफाई हम लोग को करना है, वेरीफाई डेट
ए ट्रांसपोज फिर इसका ट्रांसपोज, मतलब हम लोग को डबल ट्रांसपोज करना है, ठीक है। यानी इसका पहले हम लोग निकाल लेंगे और फिर इसका निकालेंगे, हम लोग को ए लाना है प्रूव करके। क्या लाना? ए। चलो देखिए करते हैं डबल। पहले हम लोग क्या करेंगे, ए ट्रांसपोज का मान निकाल लो। तो हम क्या बोलें, जो रो में वो कॉलम में आ जाएगा, 3√3 2 4 2 0। क्या इसका निकल गया? अब फिर हम लोग इसका निकालिए। अब हम लोग LHS लेते हैं। क्या लेते हैं? LHS। LHS का रहा ए ट्रांसपोज फिर इसका ट्रांसपोज, तो ए डैश के मान कितना निकला? 3√3 2 4 2 0 इसका निकला। फिर इसका हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसपोज कर देंगे, ठीक है। चलिए कर देते हैं। हमको इसका निकालना, फिर इसको हम लोग कर देते हैं। एक बार और हुआ है, ठीक है। इसका मान हम लोग को निकालना है, तो इसका मान हम लोग लिखे, फिर अगर इसका कर देते हैं, फिर क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज ए का। तो फिर इसको कर दिए, देखो यहाँ पर तो हो जाएगा 3/4√3 2 2 0। तो हम लोग इसमें क्या देख रहे हैं, इसका मान फिर आ गया। यहाँ पर देख लीजिए, इसका मान हम ए बैठा सकते हैं ना। इसका मान हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका वैल्यू ए लिख सकते हैं। यही तो हम लोग को लिखना है। आ गया RHS, यानी LHS बराबर क्या आ गया, RHS। LHS बराबर RHS PROV। तो हम लोग देख लिए 2021 में भी 2 क्वेश्चन पूछा था। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न था, जो कि हम बहुत सरल तरीके से, बहुत शॉर्ट मेथड से बता दिए, समझा दिए आप लोग को। तो 2022 और 21 और 20 हम लोग देख लिए। तो हम लोग नेक्स्ट डे में, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर देख लेंगे। हम लोग ये पूछा था 20, 19, 18, 17, ठीक है। 2 वीडियो लेकर आएंगे, ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तब तक आप लोग मन से पढ़ाई करें, एग्ज़ाम नज़दीक है। आप लोग कम से कम नहीं 99 तो 95 96 नंबर मैथ में लाएं। आप लोग को एक भी प्रश्न जो है ना, हम नहीं छोड़ेंगे, और बहुत अच्छे कंसेप्ट के साथ देंगे। आप लोग थोड़ा कहीं पढ़े होंगे ज़रूर, अगर नहीं भी पढ़े हैं तो आप लोग थोड़ा सा प्रयास करें। तो चलिए हम लोग आज इतने तक रहने देते हैं। तब तक जय हिंद, जय भारत।